ओस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली एक तरह का बोन इन्फेक्शन है। वो किसी भी बोन में हो सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पूरे वर्ल्ड में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है। कई बार क्या होता है, अगर उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तब लोग होम्योपैथी में स्विच करते हैं बाद में एज अ सेकंड ऑप्शन एज अ सेकंड या ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पूरे वर्ल्ड में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है। ऑर्थोपेडिशियन इसमें कोई डिनायबल फैक्ट नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि अचानक से कभी भी कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया या कंपाउंड इंजरीज हो गई, मल्टीपल इंजरीज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाना ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तब लोग होम्योपैथी में स्विच करते हैं बाद में एज अ सेकंड ऑप्शन एज अ सेकंड या ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। यस, कॉम्प्लीमेंटरी अप्रोच। जैसा कि आपने अभी ये जो वर्ड यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री, मैं इसको और थोड़ा रिफाइंड वे में कहूंगा कि अब लोग थोड़ा समझदार हो रहे हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन की अप्रोच में आ रहे हैं। तो ओस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली एक तरह का बोन इन्फेक्शन है। वो किसी भी बोन में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में कभी भी हो सकता है। और जहां बोन्स के इन्फेक्शन हील नहीं होते हैं वहां पर कारण कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जब हम कल्चर सेंसिटिविटी, सपोज किसी को ये छोटी सी हड्डी, एक उंगली की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें हमारे किसी पार्ट में, हमारे किसी फेलेंजेस में इन्फेक्शन हो गया, तो हम इसको एक बार, इसका जो फ्लूइड होगा, पस होगा, उसको जांच करने के लिए भेजेंगे। उसको हम लोग बोल देते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, इसका टेस्ट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक आएगी, उसकी सेंसिटिविटी आएगी, तो वो एंटीबायोटिक जिसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ओफ्लोक्सासिन था जिसमें सबसे ज्यादा उस टाइम पे सेंसिटिविटी थी, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे और उससे उनको लगता भी है कि रिजल्ट आ रहा है, या डॉक्सीसाइक्लिन है या कोई भी XYZ कोई भी एंटीबायोटिक दिया। बट जब वो हील नहीं होता है, अब सेकंड ऑप्शन के तौर पे फिर दिमाग में ये आना शुरू होता है डॉक्टर के कि ये ठीक नहीं हो रहा है। दोबारा जब जांच कराते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, समय निकल गया। अब पेशेंट कह रहा है कि मेरे को आराम नहीं है, एज इट इज पस निकल रहा है। अब डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको पस को ड्रेन कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिक्वेस्ट्रमी। तो जो सिक्वेस्ट्रेक्टोमी यानी सिक्वेस्ट्रम को रिमूव करना। सिक्वेस्ट्रम मींस नेक्रोज्ड बोन पार्ट, बोन के इन्फेक्शन के बाद जो भी डेड टिश्यू बच जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज अंदर से वो फिर से आ रहा है। 2 महीने बाद फिर से पेशेंट कॉन्टेक्ट करेगा आपके साथ, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी रिसेंट का जैसे हम अगर बात करें कि नॉर्मली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर, सेकंड लाइन या इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर कोई पेरेंट्स या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट है वो थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, तो वो सोचते हैं कि हम साथ में कुछ होम्योपैथिक दवा ले लें तो उससे कुछ हमारे को बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले हालांकि लोग बहुत कम हैं, बट इवन देन पहले से बेटर हो रहा है, पहले से लोग अच्छी अप्रोच से आ रहे हैं। तो होम्योपैथी का जो झुकाव है लोगों में वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में ब्रीफ में आपको बताया। रिसेंट का जो केस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक बच्चे का केस हमारे पास रिसेंटली आया है। हालांकि वो पेशेंट जो थे उन्होंने लेट किया हमारे पास आने में, जस्ट बिकॉज जो आपने पहले लाइन यूज की कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जब तक पेशेंट को 2 महीने तक वो डिस्चार्ज 2 बार 3 बार सफाई नहीं हो गई, तब तक उन्होंने सेकंड ऑप्शन तलाशना नहीं शुरू किया। एक्चुअल में अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ पैरेलल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साथ साथ शुरू कर दिया जाता तो इस तरह का कोई भी केस लिंगर ऑन नहीं होता। लेकिन मोस्टली क्योंकि लोगों का कुछ भरोसा, कुछ आप ऐसे कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ा अच्छा होता है, बड़ी मशीनें हैं, बड़े स्कैन की आपकी मशीन लगी हुई है, बड़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या किसी का लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है, नेलिंग करनी पड़ती है, प्लेटिंग करनी पड़ती है, या कुछ आर्टिफिशियल कुछ शिकंजा वगैरह लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो एक प्रोसीजर है, बट लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो जब कभी इस तरह से सिचुएशन बनती है तो नेलिंग या प्लेटिंग, तो कोई भी फॉरेन बॉडी इंसर्ट करनी पड़ती है। मान लीजिए स्क्रू डाल दिया डॉक्टर ने, तो स्क्रू कई बार हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया बड़ा कॉमन है जो वहां पे डेवलप हो जाता है, और बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो ओस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाते हैं।
अब चाहे स्ट्रेप्टोकोकल हो चाहे स्टाफाइलोकोकल हो, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो, इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन। अब पेशेंट का उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है, पेशेंट को जो बेस्ट लगता है उस टाइम पे, पेशेंट को लगता है कि लाइफ के ऊपर बात बन रही है, पेशेंट को फीवर हो रहा है, पेशेंट को रोज रिगर्स हो रहे हैं, ठंड लग के उसको बुखार भी चढ़ रहा है, कई बार सिम्टम्स नहीं भी होते हैं क्योंकि हर एक केस अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। जो इस तरह की केसेस हैं, जैसे अब फॉरेन बॉडी का इंसर्शन, हमारी बॉडी उसको कई बार नहीं एक्सेप्ट करती है, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन होम्योपैथी में अगर तुरंत उसको अप्रोच साथ साथ पैरेलल चलाया जाए ट्रीटमेंट को, तो बहुत तरह के ऐसे इन्फेक्शन है जिसको लॉन्ग टर्म तक होने से रोका जा सकता है। बट प्रॉब्लम ऑस्टियोमाइलाइटिस ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों में यही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लेकर के, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, उनको कुछ इस तरह से कहीं माइंडसेट हो गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अभी मुझे कहते हुए इसको गर्व भी है और मुझे हर्ष भी है, इस बात की खुशी भी है कि एटलीस्ट एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं जिनको हम ऑर्थो पेडिशन एक तरीके से वो बनना चाहते थे बट वो एमडी नहीं कर पाए, बट उनका हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्हीं डॉक्टर का हम होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फॉर लास्ट से अबाउट 6 मंथ्स, और देहरादून से वो आते हैं हमारे पास, रेगुलर विजिट कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथी में, मुझे पहले जोली ग्रांट हॉस्पिटल है देहरादून में, वहां पर उन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराया ऑर्थोपेडिशियन से, डिफरेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उन्होंने ये जो हमने अभी नाम लिया था सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, तो ये सिक्वेस्ट्रम रिमूवल का जो ये प्रोसेस रहता है, हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर से बार बार रिमूव कराते रहे। इसमें डॉक्टर कोई गाइडलाइन नहीं देता कि आपको सिर्फ इतनी बार कराना पड़ेगा, बस इसमें गाइडलाइन होती ही नहीं है, बस जब आपको हो जाए तब आ जाओ, हम निकाल वो बता देते हैं कि ये तो अब लाइफ टाइम डिजीज हो गई है आपको, अच्छा। आप आते रहिए, बस हम रिमूव कर देंगे, बाकी भगवान भरोसे है, अगर ठीक हो जाए तो कई बार हो जाता है। एंटीबायोटिक साथ में चलती है, तो एंटीबायोटिक चलती रहेंगी और प्लस उनके इन्फेक्शन के हिसाब से टेस्ट चलते रहेंगे, प्लस उनके स्कैन्स होते रहेंगे। तो डॉक्टर के पास एक लाइफ टाइम के लिए एक आरडी वाला पेशेंट आ गया, जिसको मुझे कहना नहीं चाहिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बट मेरे प्रोफेशनली मेरे सभी लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोग एक ही प्रोफेशन में, बट ये जो आयुष सिस्टम है ये थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सिस्टम रहा है बहुत सालों तक। अभी 2014-15 के बाद जब से कुछ हमारा आयुष डिपार्टमेंट अलग तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है, मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है, तब से आज कुछ सिनेरियो में कुछ देखने में चेंजेस आ रहे हैं। बट बड़ा दुख लगता है इस बात को कहते हुए कि होम्योपैथी की डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी या जितनी एक्सपेक्टेड थी लास्ट पिछले 30 सालों में, अभी भी वो उतनी नहीं हो पाई है, और एक्सेप्टेंस यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर के आज भी लोग डायलेमा में रहते हैं।